नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने लेक्चर नंबर 17 देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज लेक्चर नंबर 18। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 18 में हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस यानी वृषण की ओतिकी। क्या देखेंगे हम? वृषण की ओतिकी। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने बहुत सारे अंग देखे थे जो कि नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। उसमें से एक होता है वृषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम देख रहे हैं वृषण की ओतिकी यानी मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसमें जो वृषण जो होता है, वृषण जो होता है वो अंडाकार गोल रचना होती है। ठीक है, ऐसी होती है अंडाकार गोल, अंडाकार गोल संरचना होती है वृषण की। अंडाकार गोल संरचना में जो वृषण होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरिटोनियम झिल्ली। वृषण के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। ये पेरिटोनियम झिल्ली के बाद वृषण के अंदर कनेक्टिव टिश्यू यानी जिसको कहते हैं हम संयोजी ऊतक भरा रहता है। ये इसमें चारों तरफ क्या भरा रहता है? संयोजी ऊतक। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा रहता है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक भरा रहता है। उसके बाद यदि हम देखें तो वृषण के अंदर संयोजी ऊतक के साथ साथ यहाँ पर जो क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाई जाती है जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, जिनको क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इसके अंदर पाई जाती है। कम से कम 400 से 600 इनकी संख्या होती है। शुक्र जनन नलिका जिसको कहा जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। शुक्र जनन नलिका 400 से 600 नलियां वृषण के अंदर पाई जाती है, कुंडलित। ठीक है, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिनको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। ये जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ही क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण भाग होता है नर जनन का। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसके अलावा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, इसके अलावा यहाँ पर खाली भाग भी पाया जाता है। बीच में वृषण में कुछ खाली भाग पाया जाता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और बहुत सारी कोशिकाएं भी पाई जाती है। इनमें कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? इंटेस्टिशियल सेल्स, जिनको बोला जाता है अंतराली कोशिकाएं। ये अंतराली कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती है। दिख रही है आपको? इनको अंतराली कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये अंतराली कोशिकाएं जो होती है इससे क्या इसका निर्माण होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये कौन करती है? इंटेस्टिशियल सेल्स, इनको अंतराली कोशिका कहते हैं। ये कौन सा हार्मोन करती है? प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नर के अंदर उत्पन्न करता है 12 से 16 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंटेस्टिशियल सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। उसके अलावा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है जिसको शुक्र जनन नलिका कहते हैं, ये 2 स्तर की बनी होती। 2 स्तर होते हैं इसके। शुक्र जनन नलिका होती है जिसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये शुक्र जनन नलिका जो होती है ये 2 स्तर की बनी होती है। इसमें 2 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है मेम्ब्रेना प्रोपाइना, प्रोपिया, मेम्ब्रेना प्रोपिया। और एक स्तर होता है जनन उपकला। ठीक है, जर्मिनेटिव इपिथेलियम या जनन उपकला कहते हैं। मेम्ब्रेना प्रोपाइना स्तर और एक अंदर वाला जो स्तर होता है एक कोशिकी परत का होता है, उसको बोला जाता है जनन उपकला। ये जनन उपकला जो होता है स्तर, यही शुक्राणुओं के निर्माण में भाग लेता है, जनन उपकला। ठीक है, इसकी अलग अलग स्टेज हमें दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है अलग अलग स्टेज। ठीक है, ये जनन उपकला की अलग अलग स्टेज होती है, जिससे अलग अलग स्टेज से यहाँ पर विकास इसका डेवलपमेंट होता है। अंत में आपको बीच में जो मज्जा वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये शुक्राणु दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इसके अलावा
आप देख रहे होंगे यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, ये दिख रही है आपको आकार में बड़ी, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होने के बाद वो परिधि की तरफ तो मोटी होती है, दिख रहा है आपको परिधि की तरफ मोटी, और मज्जा की तरफ क्या होती है, सक्रिय होती है, आगे जाके सक्रिय हो रही है। इनको कहा जाता है सर्टोली सेल्स। क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कहा जाता है। सर्टोली सेल्स का काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। ये शुक्राणु दिख रहा है, इनको पोषण प्रदान करती है कौन? सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स होती है कहीं कहीं पर खुली हुई, ठीक है, परिधि की तरफ मोटी, मज्जा की तरफ, केंद्र की तरफ सक्रिय, और ये क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक, तो जनन उत्कला जो होता है, इस जनन उत्कला से ही क्या निर्माण होता है? किसका? शुक्राणु। इस जनन उत्कला की जो हमें डायग्राम के अंदर अलग अलग स्टेज दिखाई दे रही है, अलग अलग स्टेज में ये क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। यहाँ पर आपको ऊपर जो स्तर दिखाई दे रहा है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर आपको बीच में क्या दिखाई दे रहे हैं? शुक्राणु, जो कि सर्टोली कोशिका की तरफ क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। इनके सिर कहाँ होते हैं? सर्टोली कोशिका में धसे होते हैं। यहाँ पर जब आपको अलग अलग स्टेज दिखाई दे रही है, अलग अलग स्टेज में सबसे ऊपर वाली स्टेज को क्या कहा? जो कि परिधि की तरफ होती है उसको बोला जाता है, सब परिधि की तरफ पाई जाने वाली को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, जो सबसे आगे रहती है। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या कहा जाता है इसको? स्पर्मेटोगोनिया। फिर स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर बीच में क्या आता है? स्पर्मेटोजोआ, जिनको क्या कहा जाता है? शुक्राणु। इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये क्या था? ये हमने देखा था वृषण की होती की, उसका डायग्राम है। डायग्राम के अंदर हमने इसमें बीच में जो आपको दिखाई दे रही है क्या है? जनन कोशिका, जिसको क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है, शुक्र जनन नलिका होती है, ठीक है। नली के रूप में ये पाई जाती है, कुंडलित नलिकाएं बहुत सारी होती है, 400 से 600। उसके अलावा एक चीज़ और भी इसमें देख लेते हैं, एक चीज़ और होती है, वो हम देखते हैं एक चीज़ और, मनुष्य नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। तो नर के अंदर जब द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं तभी प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिनको द्वितीय लैंगिक लक्षण कहा जाता है, ठीक है। कह सकते हैं इसको पुरुषों में यौवनारंभ, ठीक है। तो पुरुषों में यौवनारंभ के जो लक्षण आते हैं वो 12 से 16 वर्ष की आयु में आते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ये लक्षण आते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें? इसमें लक्षण होते हैं आवाज का भारी होना, ठीक है, कंधों का चौड़ा होना, मूंछों का आना, दाढ़ी का आना, ये द्वितीयक लैंगिक है। शुक्राणु का निर्माण होना, ये सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं जो कि 12 से 16 वर्ष की आयु में आते हैं, जिनको पुरुषों में यौवनारंभ कहा जाता है 12 से 16 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हिस्से नंबर 18 पूरा हुआ, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम देखेंगे, आप आगे क्या देखेंगे? मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र देख लिया हमने। उसके बाद में नर जनन तंत्र के अंदर हमने वृषण की होती भी देख ली, और होती की देखने के बाद अगले वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? मादा जनन तंत्र, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।